Bismillahirrahmanirrahim. Hope you are fine. Guys, today our topic is फ्लॉयड ट्रायंगल, प्रिंटिंग द फ्लॉयड ट्रायंगल। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक फ्लॉयड ट्रायंगल को प्रिंट करते हैं यूजिंग नेस्टेड लूप। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, एक साइड पे कोड है और दूसरी साइड पे आउटपुट है। सो गाइस, आउटपुट में आप देखें तो हमारे पास टोटल 5 रोज हैं, सॉरी 4 रोज हैं। और 4 रो में एक ट्रायंगल प्रिंट हुआ है। फर्स्ट रो में 1 यानी कि फर्स्ट रो में हमारे पास एक ही एलिमेंट है, और सेकंड रो में 2 और 3, एंड फोर्थ रो में, थर्ड रो में 4, 5 एंड 6, देन फोर्थ रो में 7, 8, 9 और 10। यानी कि जिस तरह रोज हैं, यानी कि अगर पहली रो है तो एक एलिमेंट है, दूसरी रो है तो 2 एलिमेंट हैं, तीसरी रो है तो 3 एलिमेंट हैं, एंड फोर्थ रो है तो 4 एलिमेंट हैं। ओके, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट, फिर सेकंड रो में 2 एलिमेंट लेकिन 2 एंड 3, फिर एक अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस है 1 से लेके 10 तक। तो इस तरह गाइस आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक फ्लॉयड ट्रायंगल को प्रिंट से हम एक फ्लॉयड ट्रायंगल कहते हैं। और आज हम देखेंगे कि एक फ्लॉयड ट्रायंगल का पैटर्न कैसे प्रिंट किया जाता है। सो हम कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, हैश इंक्लूड हमें हेडर फाइल मिलती है जिसको हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी भी कहते हैं, और ये हमारी लाइब्रेरी फाइल भी कहलाती है। उसके बाद जब हमें इंट मेन फंक्शन में जब हम आते हैं, यानी कि कंपाइलर जब इंट मेन फंक्शन में आता है तो उसकी ब्रैकेट में एंटर होता है। तो ब्रैकेट में एंटर होकर हमें क्या मिल रहा है, इंट 2 वेरिएबल। एक वेरिएबल है रो और दूसरा वेरिएबल है नंबर्स। रो वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू हमने असाइन नहीं की, यानी कि रो को सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है, और नंबर की वैल्यू हमने डिक्लेयर के साथ साथ वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी है। तो इस तरह हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक रो वेरिएबल है और एक नंबर्स वेरिएबल है। तो रो की वैल्यू भी हमने नहीं डिक्लेयर की, यानी कि इनिशियलाइज की, और नंबर की वैल्यू हमने क्या रख दी, 1। तो कंपाइलर जब इसको स्टडी कर लेगा तो कंपाइलर आएगा आगे सी आउट के पास। जब कंपाइलर सी आउट के पास आएगा तो एंटर नंबर ऑफ रो, तो एंटर नंबर ऑफ रो को जब रन करेगा तो सी आउटपुट में हमें क्या लिखा हुआ नजर आएगा, एंटर नंबर ऑफ रोज। तो एंटर नंबर ऑफ रोज के बाद फिर जब कंपाइलर नेक्स्ट में आएगा तो नेक्स्ट में हमें क्या मिलेगा, सी इन। तो सी इन का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब किसकी वैल्यू गेट हो रही है, रो की। तो रो की यूजर से वैल्यू ली जा रही है, तो रो की वैल्यू यूजर से ली जा रही है, तो यूजर ने क्या वैल्यू एंटर की, 4। तो गाइस आउटपुट में अगर हम देखें तो रो की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई, 4। तो हम इक्वल टू 4 कर देंगे, यानी कि रो की वैल्यू हमारे पास हो गई 4। तो 2 वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किए थे दोनों की वैल्यूज भी आ गई, नंबर की वैल्यू 1 है और रो की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 4 हो गई। ओके, कंपाइलर जब इसको भी मुकम्मल करने के बाद कहाँ पे आएगा, फॉर लूप में। तो फॉर लूप में उसे क्या मिलेगा, फॉर लूप में इंट आई इज इक्वल टू 1, तो आई की वैल्यू क्या है, 1। ओके, अब इनिशियलाइज हो रहा है कुछ, तो आई की वैल्यू 1 है। एक नया वेरिएबल हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वैल्यू आई है, सॉरी 1 है, और आई क्या है, वेरिएबल है। ओके, अब कंडीशन चेक करें तो कंडीशन में हमें क्या मिलता है, आई की वैल्यू क्या है, 1। 1 < रो की वैल्यू क्या है, 4। तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स, अब हम चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो कंडीशन ट्रू है, 1 < 4 तो कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो कंपाइलर यहाँ से कहाँ पे आएगा, इस फॉर लूप के अंदर, यानी कि ब्रैकेट से होता हुआ अंदर वाले फॉर लूप में आ जाएगा। जब अंदर वाले फॉर लूप में आएगा तो उसको एक और जो है वो वेरिएबल मिल रहा है जिसका नाम क्या है, जे। तो जे इज इक्वल टू 1, तो जे की वैल्यू भी 1 है। अगेन कंडीशन चेक होगी तो 1 < आई की वैल्यू क्या है अपडेटेड, 1। आई की वैल्यू अपडेटेड क्या है, 1। तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो कंपाइलर, क्योंकि आई 1 इक्वल है 1 के, कंडीशन ट्रू, तो कंपाइलर सी आउट के पास इस ब्रैक फॉर लूप के अंदर, तो इस फॉर लूप के जब अंदर आएगा तो एक सी आउट मिलेगा। एंटर नंबर, नंबर की वैल्यू क्या थी, 1। एंटर की नंबर की वैल्यू क्या है, 1, तो पहला 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्पेस क्रिएट होगी, स्पेस, ये स्पेस क्रिएट हो गई, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसको जब मुकम्मल कर लेगा तो कंपाइलर इधर नीचे आएगा, तो नीचे नम प्लस प्लस, तो नंबर की वैल्यू प्लस प्लस हो गई है, यानी कि नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो पहले 1 था तो 1 + 1 2, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू, तो नम 1 + 1, तो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट के ऊपर भी हमने अपना ट्यूटोरियल बना रखा है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन ट्यूटोरियल से काफी हेल्प ले सकते हैं। सो हम प्लस प्लस नंबर, तो नंबर की वैल्यू होगी हमारे पास 2। अगेन हम वापस चलते हैं, तो वापस जब जाएंगे तो इनर लूप में, इनर लूप पहले मुकम्मल होगा, तो इनर लूप जब तक फॉल्स नहीं होता हम बाहर वाले लूप में नहीं जाते। ये नेस्टेड लूप का सीक्वेंस होता है। तो नेस्टेड लूप के ऊपर भी हमने ट्यूटोरियल बना रखे हैं, नेस्टेड लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप। ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में ये सारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट का विजिट कर सकते हैं। ओके, जे प्लस प्लस जे, तो जे की वैल्यू पहले क्या थी, 1। तो 1 < 1 ++
टू, टू हो गई। तो अब यहाँ पे क्या आ गया कंडीशन में टू, तो टू लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन फॉल्स होगी, टू ना तो लेस है ना ही इक्वल है, तो ये हो गया फॉल्स। तो ये जब फॉल्स होगा तो कंपाइलर भी यहाँ से वापस चला जाएगा आउटर लूप के अपडेट में, तो आउटर लूप के अपडेट में आ गया। ओके, अब गाइज मैं एक आइट्रेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है, मैं ये जो भी हमने वर्क किया है इसको रेज कर रहा हूँ ताकि हम दूसरी आइट्रेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, अब हम देखें तो हम कहाँ पे आ गए थे, आई प्लस प्लस में। तो जब आई प्लस प्लस में हम आए, ओके, जब आई प्लस प्लस में हम आए दोबारा, तो आई की वैल्यू पहले क्या थी, वन। तो आई प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, आई प्लस वन टू, तो आई की वैल्यू टू हो गई, इंक्रीमेंट हो गया। तो आई की वैल्यू टू होगी, तो टू लेस देन इक्वल टू फोर, तो टू लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन अगेन ट्रू होगी, तो कंपाइलर यहाँ पे इनर लूप में आ जाएगा दोबारा। तो कंपाइलर जब इनर लूप में आएगा तो जे इज इक्वल टू आई, तो कंडीशन चेक करें आप, तो आई जे क्या है, वन है। ओके, जे इज इक्वल टू वन, तो जे की वैल्यू क्या है, वन, लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है अपडेटेड, टू, आई की वैल्यू अब अपडेटेड क्या है, टू। ओके, कंडीशन अगेन ट्रू हो गई, कंपाइलर कहाँ पे आ गया, इधर। तो सी आउट नंबर, नंबर की वैल्यू क्या थी अपडेटेड, टू थी, वन नहीं थी, क्योंकि जब पहली आइट्रेशन हमने मुकम्मल की थी तो हमने नंबर की वैल्यू को प्लस कर दिया था एक, तो नंबर की वैल्यू क्या क्या होगी, टू। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, सी आउट हो जाएगा टू। ओके, जब थ्री और टू हो तो एक स्पेस क्रिएट होगी, तो ये आज से दोनों ब्रिज के दरमियान जो स्पेस है वो इसकी वजह से क्रिएट है। फिर उसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाएगी लाइन, तो फिर कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस प्लस नंबर, तो प्लस प्लस नंबर, नंबर की वैल्यू पहले टू है तो अब वैल्यू क्या होगी नंबर की, थ्री। कंपाइलर यहाँ से वापस जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन सॉरी, जे प्लस प्लस जे करेगा, तो प्लस प्लस जे, पहले जे क्या था, वन, तो अब जे क्या हो गया, टू। तो कंडीशन में आएगा, तो कंडीशन में अब टू लेस देन इक्वल टू टू, कंडीशन ट्रू। अगेन कंपाइलर यहाँ से होता हुआ सी आउट के पास, तो सी आउट में नंबर, नंबर की वैल्यू क्या थी अब अपडेटेड, थ्री, तो थ्री प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो हमें दूसरा थ्री नजर आ रहा है वो यहाँ पे प्रिंट इसीलिए इस वजह से आ रहा है। फिर उसके बाद स्पेस क्रिएट होगी, स्पेस क्रिएट होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, दोबारा कंपाइलर इस नंबर को प्लस प्लस करेगा, तो नंबर की वैल्यू पहले थ्री थी, अब क्या हो गई, फोर। तो कंपाइलर यहाँ से वापस जे प्लस प्लस के पास, तो जे प्लस प्लस की वैल्यू अब क्या हो गई थी, थ्री। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन में भी थ्री हो गए, तो थ्री लेस देन इक्वल टू टू, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन जब फॉल्स हुई तो कंपाइलर यहाँ से ही वापस आउटर लूप के इंक्रीमेंट में। सो गाइस ये भी आइट्रेशन हमारी मुकम्मल होगी, तो मैं इसको जो वर्क हमने किया है इसको रेज कर रहा हूँ ताकि हम दूसरी नेक्स्ट आइट्रेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, ओके, सो गाइज हम यहाँ पे आ चुके थे, और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, आई की पहले वैल्यू क्या थी, टू, तो अब आई की वैल्यू क्या होगी, थ्री, आई की वैल्यू अब क्या होगी, थ्री। तो यहाँ पे कंडीशन में देखें तो आई लेस देन थ्री लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू। अगेन कंपाइलर इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, और जे इज इक्वल टू वन, जे अगेन वन हो गया, तो वन लेस देन इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या है अब अपडेटेड, थ्री, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू, वन लेस देन है थ्री से। कंपाइलर कहाँ पे आ गया, इधर, सी आउट नंबर, तो नंबर की वैल्यू अपडेटेड क्या थी हमारे पास, फोर, फोर नंबर की वैल्यू अपडेटेड थी, तो फोर हमारे पास प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, स्पेस क्रिएट होगी थोड़ी सी, और फिर नंबर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। कंपाइलर इसको मुकम्मल करने के बाद नंबर की वैल्यू को अपडेट करेगा, तो नंबर की वैल्यू फोर थी, अब क्या होगी, फाइव। कंपाइलर यहाँ से वापस इनर लूप के इंक्रीमेंट में प्लस प्लस जे, तो प्लस प्लस जे, जे की वैल्यू वन थी, अब क्या हो गई, टू। तो यहाँ पे वन की जगह पे क्या आ गया, टू, तो टू लेस देन इक्वल टू थ्री, टू लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू। अगेन कंपाइलर सी आउट के पास, सी आउट में नंबर की वैल्यू अपडेटेड क्या है, फाइव, तो फाइव प्रिंट हो गया, और थोड़ी सी स्पेस क्रिएट होगी, और अगेन कंपाइलर इसको मुकम्मल करने के बाद नीचे, तो नीचे जब आया तो नंबर की वैल्यू अब क्या हो गई, सिक्स। ओके, कंपाइलर अगेन इंक्रीमेंट में, इनर लूप के इंक्रीमेंट में आया तो प्लस प्लस जे, तो जे की वैल्यू पहले टू थी, अब क्या हो गई, थ्री, तो जे की वैल्यू अब थ्री, थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू। कंपाइलर इस सी आउट के पास, सी आउट में नंबर की वैल्यू क्या है, सिक्स, तो ये नेक्स्ट सिक्स प्रिंट हो गया, और थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद कंपाइलर वापस जे प्लस प्लस में, जे प्लस प्लस की वैल्यू क्या होगी, फोर, तो फोर। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास कंडीशन में, फोर, तो फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी, तो कंपाइलर वापस चला गया इनर लूप के, आउटर लूप के इंक्रीमेंट में। तो इस तरह गाइस जब आउटर लूप के इंक्रीमेंट में जाएगा, तो अब हमारे पास आई की वैल्यू पहले थ्री थी, अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, फोर हो गई है। ओके, मैं ये वर्किंग रेस कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट आइट्रेशन को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ये आपने याद रखेंगे नंबर की वैल्यू इस टाइम पे सिक्स है। ओके, ओके, अब हम यहाँ पे आ चुके थे, और यहाँ पे अब आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, यानी कि पहले आई की वैल्यू थ्री थी, अब आई की वैल्यू होगी फोर।
तो 4 < 4 कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो कंपाइलर यहाँ से होता हुआ इनर लूप में, इनर लूप में जब आया तो फॉर जे इज इक्वल टू 1, तो जे लेस देन इक्वल टू आई, तो जे लेस देन इक्वल टू आई, जे क्या है 1, लेस देन इक्वल टू 4, आई की वैल्यू अपडेटेड क्या है 4, तो 4 में आ गया। तो कंपाइलर यहाँ से अंदर कंडीशन ट्रू है, आई लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, कंपाइलर सी आउट में तो नंबर की वैल्यू प्लस प्लस हुई थी तो क्या हो गया था 6 से 7, तो 7 हमारे पास प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पेस क्रिएट होगी, स्पेस क्रिएट होने के बाद फिर कंपाइलर इनर लूप के जे प्लस प्लस नंबर करके, नंबर की वैल्यू अब 8 हो गई है, तो किसके पास आ जाएगा प्लस प्लस जे के पास, तो प्लस प्लस जे, जे की वैल्यू पहले 1 है, अब क्या हो गई 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, कंपाइलर फिर सी आउट के पास, सी आउट के पास आ गया तो नंबर की वैल्यू 8 थी तो 8 हमारे पास प्रिंट हो गया, और फिर स्पेस भी क्रिएट हो गया और नंबर की वैल्यू अब फिर अपडेट हो जाएगी नीचे आके 9 हो गया। तो अगेन कंपाइलर यहाँ से वापस इसके पास, जब यहाँ पे आएगा तो जे प्लस प्लस जे, तो प्लस प्लस जे अब क्या हो गया 3, 3 हो गया तो 3 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो अगेन सी आउट नंबर, तो नंबर की वैल्यू 9 थी तो 9 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह गाइस अब अगेन कंपाइलर यहाँ से वापस इधर, तो अगर जे प्लस प्लस अब क्या हो गया 4, तो 4 हो गया तो 4 लेस देन इक्वल टू 4, तो कंडीशन ट्रू, अगेन सी आउट के पास तो नंबर की वैल्यू 9 से 10 हो गई थी तो 10, 10 प्रिंट हो गया। इसी तरह कंपाइलर यहाँ से वापस अब जे की वैल्यू पहले 4 थी अब क्या हो गई 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंपाइलर किसके पास चला गया बाहर वाले आई प्लस प्लस के पास, तो आई प्लस प्लस के पास गया तो आई की वैल्यू पहले 4 थी अब होगी 5, तो इस 4 की जगह पे क्या आ गया 5, तो 5 लेस देन 4, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है तो पूरे का पूरा लूप ही, नेस्टेड लूप ही फॉल्स हो गया, बाहर कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो कंपाइलर कोड हमारा मुकम्मल हो चुका, तो फोर्थ जब कोड मुकम्मल हुआ तो आउटपुट में हमारे पास एक फ्लोइड ट्रायंगल प्रिंट हो गया अकॉर्डिंग टू रो एंड 1 to 10 वैल्यूज। ओके, सो गाइस होप सो कि आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है या कोई आपकी सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ।